नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहा है ईडी। ममता बनर्जी के मंत्री सुजीत बोस पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी मंत्री सुजीत बोस के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। कोलकाता में 3 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। नगर निगम नौकरी घोटाले का यह पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर छापेमारी की जा रही है। टीएमसी मंत्री के घर पर ईडी की रेड जारी है। कोलकाता में 3 ठिकानों पर यह रेड जो है वो की जा रही है और यह पूरा मामला नगर निगम नौकरी घोटाला मामले को लेकर है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ईडी का एक्शन नजर आ रहा है। टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी के मंत्री सुजीत बोस पर इस बार शिकंजा कसा है और उनके घर पर रेड की जा रही है। केंद्रीय पुलिस बल के साथ ईडी जो है इन ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले टीएमसी के मंत्रियों पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इस बार बारी है मंत्री सुजीत बोस की, जिनके घर ईडी की रेड पड़ी है। 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। घरों के अंदर घुसकर छापेमारी की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। ये पूरा मामला नगर निगम नौकरी घोटाला मामले का है, जिसमें अनियमितताएं देखी गई, जिसके बाद ईडी ने अपना शिकंजा कसा और छापेमारी की जा रही है ममता बनर्जी के मंत्री सुजीत बोस के घर पर, उनके ठिकानों पर। तो टीएमसी के मंत्री पर शिकंजा कसता हुआ लगातार नजर आ रहा है और इस बीच जो लोग हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी का काफिला किस तरह से आगे बढ़ते हुए। आज बड़ी सौगात देने वाले हैं वो महाराष्ट्र को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सौगात के बाद मुंबई से नवी मुंबई का जो रास्ता है, जो कि 2 घंटे का होता है, वो 20 मिनट में तय हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और चारों तरफ लोग किस तरह से उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। फूलों की बौछार की जा रही है। लोग हाथों में तिरंगा लेकर खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। एक बड़ी सौगात मिलने वाली है महाराष्ट्र को, मुंबईकरों को। मुंबई में तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा एक पुल बनकर तैयार जो है वो किया गया है और इसी की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां की जनता को देंगे। लाल नासिक और यहाँ सड़क किनारे जो लोग मौजूद हैं, उनके हाथों में आप देख सकते हैं तिरंगा। रोड शो के दौरान जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में करीब 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इनकी आधारशिला रखेंगे। और इससे पहले की बात की जाए, नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और काफी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ देखे जा सकते हैं। सड़क के अगर दोनों छोर की अगर बात की जाए, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वो वहां पहुंचे। साथ ही प्रधानमंत्री भी यहाँ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने इन सभी का अभिवादन स्वीकार किया, जो कि एक झलक देखना चाहते थे। प्रधानमंत्री की पुष्प वर्षा उन पे कर रहे थे। स्वागत बड़े जोर शोर से और धूमधाम से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जब जनप्रिय नेता और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक पहुंचे और रोड शो के दौरान ये तस्वीरें
खुद ही हकीकत बयां कर रही हैं। किस तरीके से नई ऊर्जा का संचार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी पहुंचते हैं, और उत्साह यहां सीधे तौर पर देखा गया। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने पहुंचे थे, उनका स्वागत करने पहुंचे थे, सड़क के एक छोर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद यहां नजर आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे। इसमें खासतौर से जो काफी अहम है वो है अटल सेतु, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। नासिक की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच जो है वो यहाँ सुनी जा सकती है। किस तरीके से उत्साह का माहौल, उत्सव का माहौल प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे स्वागत फिलहाल हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में, काफी संख्या में जो लोग हैं वो उमड़े हैं, पुष्प वर्षा उन पर लगातार हो रही है। एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो हम कह सकते हैं बेकरार नजर आ रहे थे यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, मैं इस वक्त हूँ तपोवन में, जहाँ पर प्रधानमंत्री एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे, और पूरे देश से युवा आए हैं यहाँ पर। करीब 8,000 युवा आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त चल रहा है, और प्रधानमंत्री को देखने के लिए सुबह से लोगों में काफी उत्साह था। और नासिक जैसी जगह में इतने लोगों की भीड़ जमा होना, वो भी सुबह सुबह, एक आश्चर्य के बात इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए वो आए हैं। आज प्रधानमंत्री जो नया भारत की नींव रख रहे हैं, और सक्षम युवा, विकसित भारत, समृद्ध भारत की वो नींव रख रहे हैं। आज पूरा देश जो महोत्सव बना रहा है, और आज का जो दिन है वो युवाओं को समर्पित है, और आज के दिन इस जनसभा में प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित करेंगे। जी विशाल, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसा देखा भी जा सकता है कि राष्ट्र की नींव को कैसे मजबूत किया जाए, ये देश के युवा, देश का भविष्य, उनके लिए किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लगातार उनके बीच में रहते हैं, उनको संदेश देते हैं। और आज भी एक बार फिर से वही झलक जो है हमें यहाँ नजर आई रोड शो के दौरान। प्रधानमंत्री नासिक में इस वक्त मौजूद हैं, महाराष्ट्र का दौरा आज उनका। और खासतौर से विशाल, अगर देखा जाए जैसा आपने कहा कि जो युवा हैं उनमें काफी उत्साह, और आज का दिन जो है वो खासतौर से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और प्रधानमंत्री ने अपने ऑडियो संदेश में भी इस बात का जिक्र किया। बिल्कुल, आज का जो दिन है वो युवाओं को समर्पित है। प्रधानमंत्री पूरे युवाओं को ये बात बताने आ रहे हैं कि 25 साल के अंदर उन्हें क्या करना है। और रोड शो में जिस तरह का हम जन सैलाब उभरता हुआ देख रहे हैं, सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान, वो जमा हुए हैं अपने प्रधान सेवक को देखने के लिए। आज प्रधानमंत्री 27वें यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए नासिक में आए हैं, और अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद प्रधानमंत्री नई ऊर्जा के साथ हर जगह पहुंचते हैं, और ये बात सबको प्रभावित करती है। और ये जो रोड शो है इसमें भी हमने लोगों से बात करी, उनका यही कहना था कि प्रधानमंत्री बॉम्बे, नासिक, दिल्ली, जहां कहीं भी हो, एक ही संदेश लेकर जा रहे हैं कि भारत को उठना होगा, भारत को जागना होगा। जो स्वामी विवेकानंद का नारा था, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, और हमारा जो लक्ष्य है वो 2047 है, उसको लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इसका जो जिक्र किया, उठो जागो और लक्ष्य से पहले डार को, कहीं ना कहीं उसी को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खासतौर से विशाल, अगर देखा जाए क्योंकि यहाँ पे जो युवा पहुंच रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ईडी एक्शन में नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के मंत्री सुजीत बोस पर शिकंजा भी कसा। टीएमसी मंत्री सुजीत बोस के घर पर ईडी ने रेड डाली है, और कोलकाता में 3 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। नगर निगम नौकरी घोटाले का ये पूरा मामला है, और इस मामले में छापेमारी की जा रही है। टीएमसी के एक और मंत्री पर गाज गिरी है। सुजीत बोस के घर ईडी की छापेमारी जारी है। 3 ठिकानों को ईडी ने फिलहाल चुना है जहां पर तलाशी ली जा रही है।
उनके घरों में घुसकर तलाशी ली जा रही है और ईडी के साथ यहां पर सीआरपीएफ बल भी मौजूद है, जिसके सहयोग से ईडी ये छापेमारी कर रही है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुजीत बोस के यहाँ छापेमारी, तपस रॉय और सुबोध चक्रवर्ती। टीएमसी नेताओं के घर पर ईडी की रेड जारी है। टीएमसी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले टीएमसी के नेता जो हैं उन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे हैं। ईडी की छापेमारी उनके ठिकानों पर लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले ये भी आरोप लगे थे टीएमसी पर कि उनके नेता जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट भी की थी। हालांकि बावजूद इसके ईडी की कार्रवाई जो है वो रुकी नहीं है और अभी टीएमसी नेताओं के घर ईडी की रेड जारी है। तीन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से नेताओं पर शिकंजा कसा है। सुजीत बोस, तपस रॉय, सुबोध चक्रवर्ती के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उससे सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। टीएमसी भी लगातार आरोपों पर पलटवार कर रही है। लोकसभा चुनाव से नजदीक किस तरह से टीएमसी की किरकिरी हो रही है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। चक्रवर्ती, चोर का घर में ईडी का रेट तो होगा ही, चोर है। टी शर्ट दे। सुजीत बोस इन्वॉल्व साउथ दमदम म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। His two direct relative engaged in Kamarhati municipality. Tapas Rai also involved in Boranagar municipal recruitment scam. We Bengal people, we the youth, we want they should go to behind the bar. हमारे पार्टी के स्तर से जैसे बोलेंगे आप उसके लिए वेट कीजिए, लेकिन अब तक ये साफ है, पानी की तरह साफ है कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके के जो है ये या कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल जो है वेंडेटा वाली बात आ रही है और प्रतिहिंसा ये वाली बात आ रही है। देखिए ईडी जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकली विंडिक्टिव एटीट्यूड है और ये हो रहा है भाजपा के इंस्ट्रक्शन में। भाजपा वो हार चुका है, हार रहा है और तृणमूल से उसका टक्कर का कोई पावर ही नहीं है, इसीलिए वो और इस बीच मुख्यमंत्री ममता ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर आपत्ति जो है वो जाहिर की है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर दर्ज कराया है अपना विरोध। ये संघीय ढांचे के दृष्टिकोण से सही नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। चुनाव एक साथ कराना संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। एक राष्ट्र एक चुनाव असंवैधानिक है, ये ममता बनर्जी ने कहा है और चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ये संघीय ढांचे के दृष्टिकोण से सही नहीं है। चुनाव एक साथ कराना संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। एक राष्ट्र एक चुनाव असंवैधानिक है, संवैधानिक करार दे दिया है ममता बनर्जी ने और अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है कि चिट्ठी के जरिए खत लिखकर ममता बनर्जी ने अपना विरोध जो है वो दर्ज करवाया है। तो एक तरफ लगातार टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कस रहा है, ईडी की छापेमारी चल रही है और उस बीच ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव असंवैधानिक है। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव पर आपत्ति जाहिर की है। उनके जो चिट्ठी है उसकी प्रति हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
ममता बनर्जी ने यह खत लिखा और इसके बाद उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, ये जायज नहीं है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नासिक पहुंचे हुए हैं। रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नासिक में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ सीएम शिंदे मौजूद हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद है देवेंद्र फडणवीस। और इस दौरान प्रधानमंत्री महाराष्ट्र राज्य को देंगे 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। पीएम मोदी करेंगे अटल सेतु का उद्घाटन, ये सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 किलोमीटर की रफ्तार से, जिसके बाद गाड़ियां दौड़ेंगी। बताया जा रहा है कि मुंबई और नवी मुंबई के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जो वक्त 2 घंटे में पूरा होता था, जो रास्ता 2 घंटे में पूरा होता था, वो 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान। तो आज वो महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं, अभी नागपुर में उनका रोड शो हो रहा है, जिसके बाद उनका प्लान है वो आगे मुंबई की तरफ जाएंगे और अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद मुंबई करों को एक बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि मुंबई से नवी मुंबई का जो रास्ता है जो लगभग 2 घंटे में पूरा होता था, 20 मिनट में वो दूरी तय हो पाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में मुख्यमंत्री शिंदे मौजूद है, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद हैं। 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र वासियों को देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन वो इस दौरान करेंगे, आधारशिला रखेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे अहम बात है वो ये कि एक बड़े सेतु का उद्घाटन आज किया जाएगा, समंदर के ऊपर से होकर गुजरेगा। ये लगभग 20 किलोमीटर का ये पुल होगा। अगर हम आपको अटल सेतु की खासियत के बारे में बताएं तो अटल सेतु की जो लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर है। अटल सेतु पर कुल 6 लेन बनाए गए हैं, जिनमें इसमें 16.5 किलोमीटर समुद्र पर है और 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। सेतु के निर्माण में करीब 17,840 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साल 2016 में खुद प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। 7 साल बाद अटल सेतु बनकर पूरी तरह से तैयार है। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अटल सेतु मील का पत्थर साबित होगा। ब्रिज की वजह से मुंबई और नवी मुंबई की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो जाएगी। अटल ब्रिज पर यात्रा करने वालों को 250 रुपए का टोल चुकाना होगा। तो समुद्री ब्रिज के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से ये कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम करेगा। और अगर टोल शुल्क की हम बात करें तो 250 रुपए लगभग जो है अब वो लिए जाएंगे इससे यात्रा करने वालों से। मुंबई और नवी मुंबई के बीच की जो दूरी है, जो तकरीबन पहले 2 घंटे में पूरी होती थी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 20 मिनट में आप ये दूरी तय कर पाएंगे। और जो शुल्क आपको देना होगा वो 250 रुपए का होगा। 10 बड़ी बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं इसके बारे में कि 20 मिनट में दूरी तय हो पाएगी। अभी 2 घंटे का वक्त लगता था, कम वक्त लगेगा। और इस सेतु से मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो भी मिलेगी। उम्मीद है कि इसके पूरा होने पर प्रतिदिन लगभग 70,000 वाहन चलेंगे और ये 100 वर्ष चलता रहेगा। सेतु के निर्माण में तकरीबन 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील और 504 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। चालकों को अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करने की इजाजत होगी। इस दौरान 2018 से परियोजना को पूरा करने के लिए कुल 5,403 मजदूरों और इंजीनियर्स ने रोजाना काम किया है। और सेतु का मुख्य मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।